चलो अब बात आएगी टेंसेस की, है ना। टेंसेस होते हैं टोटल 12। टेंसेस होते हैं टोटल 12 और 12 टेंसेस में हम सबसे पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात सीख लेते हैं कि 12 टेंसेस में कौन कौन है। तो ऐसे एक चार्ट बना लो कायदे से, एक लाइन खींचो, करो साथ साथ, एक लाइन खींच लो। यहां पर आप हेडिंग डालोगे प्रेजेंट टेंस, फिर बीच में आ जाएगा पास्ट और यहाँ पर हो जाएगा फ्यूचर। और टोटल बनाना है हम लोग को 12 चार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ना कितना है और खत्म कब करना है। तो सबसे पहला आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और एक बार हिंदी से नीचे लिख लेना यहाँ पे मैं, चलो मार्कर का कलर चेंज करता हूँ। मैं आम खाता हूँ, मैंने आम खाया, मैं आम खाऊंगा, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा था, मैं आम खाऊं खा रहा हूँ, मैं आम खा चुका, मैं आम खा चुका था, मैं आम खा चुका हूँगा, मैं 2 घंटे से आम खा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से आम खा रहा था। आइए काट दो इसे। चलो चलते हैं पहले वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसको आपको एड्रेस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये दमदार चीज है और ये आपको इंग्लिश स्पोकन भी सिखाएगी और लिखना पढ़ना सब, ट्रांसलेशन इसी से आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई कोई इसको बोलता है प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट ऐसे कुछ बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट।
है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आगे लगेगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आएगा वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, और एस और ईएस कभी कभी जुड़ जाता है, और लास्ट में लग जाता है ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें रहेंगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीन चीजें। अब सब्जेक्ट क्या क्या होता है, तो सब्जेक्ट दो कंडीशंस है। सब्जेक्ट हो सकता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। प्लूरल जानते क्या होता है? अरे जिसमें एस और एस लग जाता है, जैसे बॉय है तो बॉयज, है ना, पेन है तो पेन्स, एस लग जाए तो इसको हम हिंदी में बहुवचन भी कहते हैं, है ना। आई का मतलब तो जानते ही हो, मैं। यू का मतलब, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम या फिर आप, दे का मतलब हो जाएगा वे, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, ये सब क्या है, सब्जेक्ट्स है। ऐसे ही एक सब्जेक्ट और है, उसका नाम है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। अब ही का मतलब क्या होता है, ही का मतलब होता है वह, लेकिन ये लड़के के लिए आता है ना। और शी का मतलब भी वह होता है लेकिन लड़की के लिए आता है। इट का मतलब यह होता है लेकिन ये एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। और सिंगुलर आता है एक वचन, और एक वचन इन्हीं के साथ कनेक्ट रहता है, एक वचन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, याद रखना, पहले नंबर पे क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे वर्ब, तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब एक बात समझो आप, बात क्या है, बात है ये, देखो अब हमने लिखा यहाँ पे बॉय, तो बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। अगर हमने लिख दिया यहाँ पे बॉयज, तो ये क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, ये प्लूरल है। अच्छा बताओ, ये नाउन था ना, ये नाउन था, नाउन, और ये नाउन में सिंगुलर है, ये नाउन में सिंगुलर है, नाउन में सिंगुलर है। ये भी नाउन है लेकिन ये नाउन में प्लूरल है, नाउन में प्लूरल है, नाउन में प्लूरल है। देखो एस लगने के बाद नाउन प्लूरल हो जाता है, एस लगने के बाद नाउन प्लूरल हो जाता है। वर्ब में जस्ट उल्टा है, वर्ब में जस्ट उल्टा है। अगर हमने लिखा, अगर हमने लिखा वर्ब में रन, वर्ब में लिखा रन, तो ये है सिंगुलर, ये है सिंगुलर, इसको उठा के यहां लिखते हैं। अगर हमने लिखा, ऐसे लिख दिया आर यू एन रन, और यहां लिख देते हैं आर यू एन एस रन्स। रन जो है ना सिंगल, जब रन सिंगल आता है एस नहीं लगता है, वर्ब में अगर एस लग गया तो वो बन जाता है सिंगुलर। वर्ब में अगर एस नहीं लगा, अभी क्या है ये है प्लूरल। अगर वर्ब में एस लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्ब में एस लग गया तो तुरंत बन जाएगा ये सिंगुलर, सिंगुलर। ये बात याद रखनी है। देखो थोड़ा उल्टा चल रहा है, क्या उल्टा चल रहा है, बॉयज में एस लगा तो भैया प्लूरल बना, और वर्ब में एस लगा तो सिंगुलर बना, उल्टा काम, उल्टा काम, है ना। समझ गए बात, वर्ब में एस लगेगा तो सिंगुलर, नाउन में एस लगेगा तो प्लूरल। ये बहुत मजे की बात है, इसको याद रखना। अब देखो ये प्लूरल वाला पूरा है ना, और ये सिंगुलर वाला पूरा है, मतलब यहां पर प्लूरल आया ना, तो प्लूरल के लिए एस नहीं लगाते वर्ब में, और सिंगुलर के लिए वर्ब में एस लगाते हैं। तो अगर कौनो चीज ही सी इट, ही सी इट या सिंगुलर नाउन में कोई चीज होगी, अगर उसमें वर्ब आएगा, वर्ब क्या होता है, ईट, प्ले, डांस, कुक, ये सब क्या है, ये सब आप बोलोगे ये वर्ब है, ये सब क्या है, वर्ब है। अब ये क्या है, सिंगुलर है, ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, ये प्लूरल है। देखो चाहे अभी हमने क्या बताया था, वर्ब में एस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और वर्ब में एस नहीं लगेगा तो क्या है, प्लूरल। तो अभी एस लगा है क्या, नहीं लगा है, अभी क्या है ये प्लूरल है। सिंगुलर के साथ कौन बैठता है, सिंगुलर, तो भैया एस लगाओ ना इसमें, इसमें एस लगाओ, इसमें एस लगाओ, इसमें एस लगाओ, अब क्या बन गया ये, आप बनाइए सिंगुलर, आप बनाए सिंगुलर। तो अब रूल फॉलो करेगा, सिंगुलर के साथ कौन बैठेगा, सिंगुलर। तो ही ईट्स
क्या ईट करेगा? एप्पल। अब सेंटेंस सही है। सी प्लेस, क्या प्ले कर रही है? क्रिकेट, है ना। और ही डांसेस ऑन, धूम धूम, कोनो गाना बजा दो, है ना। तो अगर वर्ब सिंगुलर, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। जो पीछे पीछे लगता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब इधर क्या आएगा? इधर वही आएगा, ईट। बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। ये भी क्या था? प्लूरल, मैच कर रहा है। ईट, प्ले, डांस, कुक। इसमें ऐसे नहीं लगा सकते। अब ये सही है, इसमें इसमें ये सही है क्योंकि ये भी प्लूरल है और ये भी भाई साहब प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ प्लूरल मैच करता है ना। इतनी आप बात समझ गए, ये रूल था। अब आप सेंटेंस कौन बना लोगे देखना चाहे। अब मैं देता हूं सेंटेंस। जैसे अब मैं सेंटेंस लेके आता हूं। अब देखो, जो अभी हम लोग ने सीखा, क्या सीखा था हमने? फॉर्मूला बताया था आपको, ये वाला पीछे वाला। सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और एस और ईएस लगेगा इसके हिसाब से। अगर सिंगुलर आया तो सिंगुलर, प्लूरल आया तो प्लूरल। अब देखो, आप यहाँ पर लिखा है नीरज पत्र लिखता है, तो पहला आप चेक करोगे तो नीरज, बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? भैया नीरज तो एक ही लड़का दिख रहा है, तो सिंगुलर होगा। सिंगुलर के साथ वर्ब में क्या लगता है? एस और ईएस। तो लिखना को हम लोग बोलते हैं राइट। तो नीरज राइट्स, नीरज राइट्स, राइट्स क्यों लगा राइट्स पता है? अगर राइट लिखेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो नीरज राइट्स, एस लगाना पड़ेगा, नहीं गलत हो जाएगा। नीरज राइट्स आ लेटर, है ना। पत्र को लेटर बोलते हैं, और एक पत्र लिख रहा है। एक हो गया, सेंटेंस खत्म। दूसरा लिखोगे राम नदी में तैरता है। बताओ राम सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो राम सिंगुलर है, तो राम तैरने को बोलते हैं स्विम, लेकिन एस लगाना पड़ेगा क्योंकि भैया राम सिंगुलर है। तो राम स्विम्स इन किसमें तैर रहा है? नदी में। नदी को इंग्लिश में कहते हैं रिवर, है ना। बात समझ में आ गई। तीसरे पे आओ, बच्चे बाग को जाते हैं। तो बच्चे को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रेन, है ना। चिल्ड्रन सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है क्योंकि ढेर सारे हैं ना, बच्चे ढेर सारे हैं। तो चिल्ड्रन इसमें नहीं आएगा एस। चिल्ड्रन गो टू गार्डन, है ना। ये आ गया क्यों? क्योंकि ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। चौथे नंबर पे आओगे, ये फल खट्टे नहीं लगते हैं। तो नहीं वाला भी मैंने आपको सिखाया नहीं, नहीं वाला काट दोगे, नहीं वाला बाद में करेंगे। माता जी हम चाय नहीं पीते, सब नहीं वाले आगे क्या? चलो अभी हम बना देते हैं अपने आप से, हम चाय पीते हैं। तो हमको क्या बोलते हैं? वी। बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? हम होते हैं ढेर सारे लोग, तो होगा प्लूरल। चाय पीने बोलते हैं वी ड्रिंक। एस लगेगा क्या? नहीं लगेगा क्योंकि ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। जब एस लग जाता है तो सिंगुलर हो जाता है। वी ड्रिंक क्या हो जाएगा? टी। ऐसे करके आप बना सकते हो बिल्कुल सिंपल भाषा में, है ना। नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव के लिए आपको अलग जाना पड़ेगा।